नमस्कार। आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जहां तीन बड़े बड़े अभिमान, गति का, शक्ति का और सुंदरता का सिर्फ एक पल में चकनाचूर हो गए। और ये सब कैसे हुआ? श्री कृष्ण की बस एक मुस्कान से। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या गति, शक्ति और सौंदर्य का घमंड एक ही झटके में टूट सकता है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है द्वारका से, श्री कृष्ण के दरबार में। माहौल ऐसा था कि वहां तीन बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे। सबसे पहले थे गरुड़, जिन्हें अपनी रफ्तार पर इतना घमंड था कि वो मानते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई उनकी उड़ान की बराबरी कर ही नहीं सकता, यहाँ तक कि पवन देव भी नहीं। फिर थे सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का वो अमोघ अस्त्र। उन्हें अपनी शक्ति पर अभिमान था, और हो भी क्यों ना, उन्होंने तो इंद्र के वज्र को भी बेअसर कर दिया था। उनका मानना था कि उनके बिना तो भगवान भी असुरक्षित हैं। और तीसरी थी रानी सत्यभामा, जिन्हें अपनी सुंदरता पर नाज था। और जब श्री कृष्ण स्वर्ग से उनके लिए पारिजात का पेड़ ले आए, तब तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। उन्हें लगता था कि वही सबसे प्रिय और सबसे सुंदर रानी है। और इन सब को देखकर श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी। और उसी मुस्कान में छिपी थी एक दिव्य लीला, सजा देने की नहीं बल्कि सबक सिखाने की। तो उस मुस्कान के साथ ही शुरू हुई श्री कृष्ण की एक दिव्य योजना, तीन घमंड को तोड़ने के लिए। तीन बहुत ही सरल काम दिए गए। जरा सोचिए, हर एक आदेश कितना सटीक था। गरुड़, जिन्हें अपनी रफ्तार पे घमंड था, उन्हें हनुमान को लाने भेजा गया। ये थी गति की असली परीक्षा। सुदर्शन को दरवाजे की रक्षा करने को कहा गया। ये थी शक्ति की परीक्षा। और सत्यभामा को माता सीता का रूप धारण करने को कहा गया। ये थी सुंदरता की परीक्षा। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां भक्ति और अहंकार का आमना सामना होता है। गरुड़ तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उड़ चले। उनके दिमाग में क्या था? यही कि हनुमान तो बस एक वानर है, उन्हें लाने में भला कितना ही वक्त लगेगा। अपनी गति पर जो इतना भरोसा था। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। देखिए, गरुड़ उड़े अपने अहंकार की रफ्तार से, लेकिन हनुमान जी, जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके प्रभु श्री राम उन्हें बुला रहे हैं, उनकी भक्ति की ताकत ने उन्हें पलक झपकते ही द्वारका पहुंचा दिया। उनकी यात्रा का ईंधन अहंकार नहीं, भक्ति थी। तो हनुमान जी तो द्वारका पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्र, अपने आदेश पर अडिग कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। पर हनुमान जी को तो अपने प्रभु से मिलना था, उन्हें देर नहीं करनी थी। तो उन्होंने लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं। बड़ी सरलता से उस अजेय अस्त्र को जैसे कोई फल हो मुंह में रखा और सीधे अंदर चले गए। अब कहानी उस मोड़ पर आती है दरबार के अंदर, जहां तीनों को अपनी अपनी सच्चाई का सामना करना था। हनुमान जी ने सत्यभामा को देखा और पूछा, प्रभु राम, आपके पास ये दासी कौन बैठी है? मेरी माता सीता कहाँ हैं? सोचकर देखिए, दासी, ये एक शब्द ही काफी था। सत्यभामा का सारा घमंड उसी पल टूट गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता तो आंतरिक कृपा में होती है। और तभी हाँफते हुए थके हारे गरुड़ दरबार में प्रवेश करते हैं। और सामने क्या देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही वहां शांत भाव से बैठे हैं। बस एक पल में उनकी रफ्तार का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अब बारी थी तीसरे अहंकार की टूटने की। तो श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा, हनुमान, तुम्हें दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं? और इसके जवाब में हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता से सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से निकाला और प्रभु के चरणों में रख दिया। बस इस एक दृश्य ने चक्र की अजेय शक्ति के अहंकार को हमेशा के लिए मिटा दिया। परम अस्त्र को एक फल की तरह निगल लिया गया था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है। इस टेबल को देखिए, पूरी कहानी का सार इसमें है। गरुड़ की रफ्तार भक्ति के आगे हार गई। सुदर्शन की ताकत भक्ति के सामने बेकार हो गई। और सत्यभामा की सुंदरता भक्ति की आंखों में फीकी पड़ गई। तीनों का घमंड एक ही चीज से टूटा, और वो थी भक्ति। तो असली सीख यही है, विनम्रता।
ये कहानी हमें बताती है कि जो भी काबिलियत हमारे पास है वो घमंड करने के लिए नहीं है। असली ताकत तो उस काबिलियत को भक्ति और सेवा में लगाने से आती है, ठीक हनुमान जी की तरह। और ये बात आज के ज़माने में भी उतनी ही सच है। अहंकार यानी ईगो कहता है ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जबकि आत्मविश्वास जो विनम्रता से आता है वो कहता है हाँ, मैं ये करने में सक्षम हूँ, और वो हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहता है। तो आखिर में श्री कृष्ण का यही उपदेश है, विनम्रता के बिना चाहे कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी रफ्तार हो या कितनी भी सुंदरता हो, सब बेकार है। विनम्रता ही वो चीज है जो हमारी हर काबिलियत को असली मायने देती है। तो ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि ज्यादा शक्तिशाली क्या है, वो काबिलियत जो हमारे पास है या फिर वो विनम्रता जिसके साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इस कहानी में इसका जवाब तो बिल्कुल साफ है।